तमाशा। महाराज कितना बड़ा मतलब कहाँ से चुपके बादशाही बाग। चेतक नाला, चेतक स्मारक, मतलब हल्दी घाट में ऐसा रखा है। अच्छा, चित्तौड़ मॉडल चित्तौड़गढ़। पद्मिनी महल, कालिका माता, जयमल सा गोमुख कुंड, पांडव पोल, यहाँ से जाने का रास्ता ऊपर, गणेश पोल, राम पोल, जोदान पोल, मीरा का मंदिर,
कीर्ति स्तंभ। अपने को ऐसे ही लेके जाना है, गाड़ी लेके जाएंगे ना चित्तौड़ में, गाड़ी ऐसे पोर्ट में घुमाने का रहता है, उधर से है ना, गाड़ी लेके जाएगा तो ये सब दिखाई देगा ऐसा, ये पूरा, समझे ना। जैन मंदिर, कीर्ति स्तंभ यही, और वो विजय स्तंभ। उस टाइम पे हथियार वापरे जाते थे, ढाल, भाला, कटार, तलवार। कलाई बंद, बाजू बंद, ढाल, सीना कवर, टोपी, कटार कवर, गोटा, गुप्ती, तीर, डाल। आइए मलबरी, चल बोलो, चलो आ जाओ। हाँ, टूर ऑर्गेनाइजर बीमार हो जाए तो हमको ये उदयपुर का सिटी पैलेस है। सिटी पैलेस कहते हैं। क्या दोनातो तो बोलते ऑलमोस्ट 400 साल में 22 महाराणाओं ने इसको मिलकर बनाया। 22 महाराणाओं के कंस्ट्रक्शन, उन्होंने कंस्ट्रक्शन को पूरा कंप्लीट किया। मतलब अपने अपने शासनकाल में बनाते गए, बढ़ाते गए। पहले इसका लंबाई है आधा किलोमीटर, चौड़ाई 200 मीटर और 105 फीट इसका हाइट है। जहाँ से अपन ने टिकट लिया, इस गेट को बोलते हैं बड़ी पोल। बड़ी पोल, द बिग गेट। बड़ी पोल इसका निर्माण हुआ था 1620 में, महाराणा करण सिंह जी ने करवाया था। उसके ठीक 110 साल बाद ये 3 गेट बने त्रिपोलिया 1730 में। इन त्रिपोलिया में अपने जो हिंदुओं के 3 बड़े प्रभु है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो तीनों इसको रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ। ओके, 1730 बंद कर रखा है, तो तोड़ा तोड़ी कर रखा है। ऑपरेटर है महेश, डिस्ट्रक्टर शिवा, हाँ, जनरेशन नहीं वही मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश। मोबाइल में हाँ नहीं, रमेश को बोल देना 500 भाई, मोबाइल में फिर पेनल्टी लगेगी। मतलब बहुत से लोग खींचते हैं, बाहर तो फ्री है, यहाँ तो खींचिए, अरे यहाँ तो फ्री है, अंदर ना कर, अंदर यहाँ तो फ्री है, सभी कैमरा फ्री है। ये जो चौक है ना सर, इस चौक को मानक चौक बोलते हैं। इस मानक चौक का निर्माण भी 1620 में महाराणा करण सिंह जी करवाया था। इस मानक चौक को स्पेशली यूज होता था महाराणा पब्लिक से मिलने के लिए, साल में 1-2 बार, ऑकेजनली बर्थडे त्योहारों पे महाराणा पब्लिक से मिलते थे। उस वक्त क्या फेस्टिवल होता था, उसमें पब्लिक आती थी, उसको मानक चौक। वो 1951 यहाँ हाथियों को पार्क किया जाता था, हाथियों को बांधा जाता था। ये पूरे यहाँ को हाथी को बांधा जाता था, मतलब यहाँ पर ये चेन से दोनों साइड में उनके पाँव बांधे जाते थे। ये जो स्टेबल है दोनों साइड में जो है ना, घोड़े पे रखने के लिए, कमर्शियल, अभी कमर्शियल ये बना दिया, अभी कमर्शियल। ये तो खिड़कियाँ भी नहीं बनाई पूरे, पहले ऐसा था, ओपन था, ऐसा ओपन था। अभी शॉप बनाने का तो उनको वॉल बना के दिया। ये तो उड़ जाता है, ये तो तुम निकल जाते करते हैं, वो ऊपर आओ ना। हां बहुत ही इधर आ जाओ पापा, चलो पीना है पानी, तुमको पीना है पानी, चलो आ जाओ। एक सेकंड इसको पानी पिलाऊं ऐसा ले। चलो चलो हेडा मुंह कर, चल रमेश आजा, पीछे आ जा। रमेश पानी 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 वाली, पानी वाली बाय, पानी 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 पियो, पानी तो देखती है। चलो
ये तो क्या, ये भी निकल गया। चल ठीक है। हाँ, ये ऐसा वो फनेल नहीं दिख। हाँ आगे। हाँ अच्छा आगे वो उधर। एक मिनट इधर खड़ी रहे। उनका पहले अच्छा हाँ निकाल। एक मिनट दी आपको थोड़ा हाथ दे दो ये फनेल हाँ बोलो। मैं तेरा इधर से निकाल। रेडी आईज ओपन रखना है एंड ईयर्स क्लोज। ठीक है रेडी ठीक है निकला। एक मिनट बंद निकला। निकाला। एक मिनट एक सेकंड खाली उनको करने दो। चारों का साथ लें नहीं बस। वो डांडिया एक मिनट बोलो इधर आ। ओ नहीं वो तलवार दे। किसको यूं? हाँ दे इधर। तू किया नहीं इधर प्रेस नहीं किया। अच्छा प्रेस निकाला तुम इधर आ पॉज में किया। पास में क्या? तू बोल गया रिकॉर्ड। हाँ पकड़ा दे। अभी कोई प्रेस मत कर। कुछ मत करो चल जा। एक मिनट हाँ एनर्जी रिकॉर्ड न कही हुई। हाँ अभी कुछ नहीं करूँ ना। चलो हाँ ठीक है। चल अब पकड़ अभी मैं गीतू के बाजू में जाऊँ बस। हाँ जा चल चल चलो। वो फनेल नहीं दिखाई। चलो ढक गई फनेल लगी तुम्हारी। ये नहीं तो घर में हंसेंगे क्या निकाल के आए हो। चलो चलो कौन से ये जो जगह ना फाउंडेशन, ये बाबा खड़े, ये खड़े भैया। हाँ ये फाउंडेशन से घोड़े पे बैठते थे और ये साइड में स्टेयरकेस लगे हुए ना। हाँ। ये वाला फाउंडेशन इससे हाथी पे बैठा करते थे। हाँ, हाँ। 1951 के पहले। अभी अच्छा, अच्छा। घोड़ा मारना सीधा मर्सिडीज कार में बैठा था। हाँ वो जो लोगो दिख रहा है ना मेवाड़ का। हाँ। हाँ और सामने पीछे तो रहते पीछे रहता है ना महाराजा है ना। पीछे रहते। ये जो लोगो दिख रहा है अभी बताऊंगा आपको फोटो दिखाऊंगा। हाँ बोलते हैं हाँ रेस्पेक्ट से तो मानते हैं आप। ये जो आपको लोगो दिख रहा है हाँ। वन साइड ट्रैवल सोल्जर है, वन साइड इस साइड में रास्ते बीच में पूरी का निशान लगा हुआ है। दुआ लिखा हुआ है करता है, भगवान खुद उसकी रक्षा करता है। और बीच में दोनों जो सैनिक है ना, ये बीच में चित्तौड़ का फ्लैग लेके खड़े हुए हैं। ठीक है। आज ये सभी सूर्यवंशी महाराणा है। राम के जो दो पुत्र थे ना लव और कुश, हाँ लव के वंशज में ये पूरा राजघराना नहीं थे। आज बाबा निपटे अब से छाया। अच्छा ये ऐसी है। ये जो फोटो आपको दिख रहा है ना, ये भी परजेंट महाराणा जो है ना उनके फादर का फोटो है। और इस पेंटिंग का स्पेशल खासियत ये है कि आपको फॉलो करेगा हर वक्त। आप उसकी आंखों और इस जूते को देखिए, आपको देख रहा है, आप जहाँ भी जाएंगे आपके साथ मूव करेगा। शुड बी चेक 3D वो है उधर मैसूर में भी। हाँ लाइक मोनालिसा का पेंटिंग। ये है सर पूरा हाउस ऑफ मेवाड़। 566 AD से ये वंश चला आ रहा है। 1 से लगाकर 7 तक वंश यहाँ से ईडर रहे गुजरात बॉर्डर में। और ये बप्पा रावल 8 नंबर से चित्तौड़गढ़ आ गए। बप्पा रावल से राणा विक्रमादित्य तक सभी महाराणा चित्तौड़ में रहे। और राणा उदय सिंह जी जिन्होंने उदयपुर को बसाया, उन्हीं के नाम से रखा। राणा उदय सिंह जी से महाराणा गोपाल सिंह जी तक 22 महाराणाओं ने इसको मिलकर बनाया। और रेस्ट ऑफ 2 महाराणाओं ने इसको सिर्फ मेंटेन किया। इसमें से एक है और इन्होंने 1969 में इसको म्यूजियम में बदल दिया। तो दिस इज द प्रेजेंट वन। अभी प्रेजेंट में ही है। अच्छा 13 दिसंबर को। हाँ क्या होता है 13 दिसंबर को? 13 दिसंबर को इनका बर्थडे होता है, जिस दिन आप बिना किसी अपॉइंटमेंट के इनसे मिल सकते अपना बैगेज 1620 में बनाया गया था महाराणा कंची। 400 साल पुराना गणेश का स्टेचू है। दोनों साइड में गणेश की लाइट दूसरी पूरा बेल्जियम ग्लास का काम किया गया है।
उस जमाने में क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हुआ करता था, तो क्या है कोई आदमी अपने साथ आता, गिफ्ट लेके आता, यहाँ से जाता तो गिफ्ट लेके जाता। तो ये नीचे जो टाइलें दीजिए ना आपको, ये मेड इन जापान और रेस्टोरेंट की टाइलें जो गिफ्ट में आई हुई थी, तो 1930 में इसको यहाँ लगा दी। भगवान गणेश के दर्शन करिए, फिर ऊपर चलते हैं। ये भगवान गणेश, वो लक्ष्मी, एक मिनट लक्ष्मी काश्मीरी। यहाँ से श्रीनाथ जी का टेम्पल 50 किलोमीटर दूर और लॉर्ड शिवा टेम्पल। कृष्ण लॉर्ड कृष्ण का ही होता। बहुत कम नहीं। ये जो जगह है ना सर, इसको राज्यांगन कहते हैं। जब प्रिंस बिकम टू महाराणा, जब राजकुमार महाराणा बनता, उस वक्त यहाँ बहुत ही स्पेशल सेरेमनी हुआ करती। उस स्पेशल सेरेमनी में पैलेस के खास गेस्ट आमंत्रित होते हैं, क्योंकि वो सेरेमनी बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होती, क्योंकि महाराणा की डेड बॉडी पड़ी हुई होती है। उन्हीं के सामने उनका उत्तराधिकारी घोषित करते हैं। वेरी स्मॉल एंड वेरी शॉर्ट सेरेमनी। उस वक्त लेडीज लोग सब फंक्शन वहाँ से देखते होते हैं, क्योंकि पर्दा था। ये जो पीछे आपको क्रिस्टल के 2 दिख रहे हैं, ये क्रिस्टल जब ये भी बेल्जियम से आया हुआ क्रिस्टल था, जस्ट फॉर द डेकोरेशन। अब ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है, ये सबसे पुराना बिल्डिंग है। महाराणा उदय सिंह जी ने पैलेस का कंस्ट्रक्शन यहीं से चालू किया था। एक इंडियन साधु था जिसका नाम था प्रेमगिरी गोस्वामी। उसने महाराणा को आशीर्वाद दिया और बोला कि पैलेस का निर्माण यहाँ से चालू करेंगे, जिसको कोई जीत नहीं पाएगा। तो महाराणा ने उसके आशीर्वाद से पैलेस का निर्माण यहीं से चालू किया। साथ ही में उनका एक टेम्पल बना दिया, भूमि माता का टेम्पल। अच्छा। इसके अंदर प्रेमगिरी गोस्वामी बाबा, आप पहले अपन इधर देखेंगे, वहाँ जाएंगे अपन। हाँ, अच्छा। अब जो 22 महाराणाओं ने इस पैलेस को मिलकर बनाया, उसमें से एक महाराणा ऐसे हुए जो न तो पैलेस में रहे और न ही उन्होंने पैलेस का निर्माण कराया। लेकिन वीरता के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते कौन है? वो महाराणा प्रताप सिंह। तो ये पूरा गैलरी महाराणा प्रताप को दिया गया है। इस गैलरी को देखने के बाद अपन बाबा को दर्शन करेंगे और फिर ऊपर चलेंगे। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में जो युद्ध हुआ था, अकबर युद्ध करने नहीं आया था। अकबर का कमांडर महाराजा मान सिंह फ्रॉम जयपुर युद्ध करने के लिए आए थे। अकबर का आर्मी बहुत ज़्यादा था, महाराणा प्रताप का आर्मी बहुत कम था। तो महाराणा प्रताप ने उसके साथ गुरिल्ला नीति से युद्ध लड़ा था। गुरिल्ला नीति में जो ट्राइबल सोल्जर होते हैं उनके साथ, उन्होंने उनका सपोर्ट किया था। तो महाराणा युद्ध के पहले ट्राइबल सोल्जर्स को माउंटेन में सेट करते हुए, पहाड़ों में, जो वहीं से तीर कमान चला जाते थे। हमने कितने ठंडे कमरे, ये महाराणा प्रताप जंगल में ट्राइबल को बताया कि रोटी और अपने ट्राइबल को राजपूत सैनिकों के साथ खाना खाते हुए, ये महाराणा प्रताप ने राजपूत सैनिकों को प्रोत्साहित करते हुए, जब महाराणा प्रताप जंगल में थे तो पीछे से उनका एक छोटा भाई जगमाल नदी पर बैठ गया। तो महाराणा प्रताप का भाई जब तख्ती पे बैठा तो यार वो सामंत बालक के काम करते थे जिनका नाम था राम सिंह था। उन्होंने इसको हाथ पकड़ के नीचे उतार दिया और बोला, और क्या चीज़ याद दिलाई कि आप राम के वंशज हैं, भगवान राम के। ये वो गन है जो अभी पंचायत में महाराणा है ना, उनको गिफ्ट में दिया गया था। जो 9 जो आर्मी है ना, उस आर्मी ने महाराणा को गिफ्ट किया था। पुराना गन था सबका उनका, और अंदर महाराणा प्रताप के ओरिजिनल हथियार पड़े हुए। ये महाराणा प्रताप का कवच, तलवार, बाज, डाला, सबका वजन 25 किलोग्राम है, जो महाराणा कैरी करके ओरिजिनल फुलाद का उधर देखिए। और नवरात्रि के दिनों में का पूजन होता है सर, ये 2 दिन तक यहाँ नहीं रहते। एकम के दिन बैंड बाजा से मंदिर का पूजन होता है, पुजारी आता है, फूल चढ़ाता है, दीपक जलाता है, उसके बाद पैलेस का म्यूजियम ओपन होता है। बाबा, ये बाबा प्रेमगिरी गोस्वामी जिन्होंने बाबा आशीर्वाद दिया था ना महाराणा को, ये उन्हीं का स्टैचू है। और ये उनका स्मोक पिट, धूनी माता का टेम्पल है। इसको 9 चौकी महल भी बोलते हैं। उसके अंदर 16 खंबे हैं, 16 खंबे, 16 पिलर। नहीं, ये तो यहाँ जो अभी प्रेजेंट बनाना है ना, कि ग्रेट ग्रैंड फादर है, तो भगवान की सवार निकल चुकी ना, सब कुछ करता है। सभी जन यही कहते हैं बात तब, बड़ी बात तब नहीं है। एक पीस मार्बल का बना हुआ है विदाउट एनी जॉइंट, मार्बल का। बट ये कोई नहाने के लिए या जकोसी के काम का नहीं था। ये जब प्रिंस महाराणा बनता उस वक्त इसमें 1 लाख चांदी के सिक्के डालते,
महाराणा इसको हाथ लगाता और फिर 20% यहाँ जो वर्कर्स होते हैं उनको और 80% गरीब जनता को दान कर देते हैं। इसलिए इसको लक्खू कुंड कहते हैं और उस वक्त महाराणा वहाँ बैठता है ऊपर, इसलिए उसको लक्खू गोखड़ा कहते हैं। चांदी, सोने से ज़्यादा चांदी का महत्व दिया जाता है। चांदी ज़्यादा मतलब यूँ शुभ मानी जाती है। नहीं, महाराणा प्रताप ऊपर बैठते हैं उसके लिए क्या बोलते हैं? लक्खू गोखड़ा। गोगड़ा, गोखड़ा इज द प्लेस ऑफ सिटिंग। अच्छा अच्छा। रेवाड़ी सर का विषय ध्यान रखें। इसको बाड़ी महल बोलते हैं। इस बाड़ी महल का निर्माण 1699 ईस्वी में कराया गया था। इसके अंदर 104 ऐसे मार्बल के पिलर अलग अलग कार्विंग है, एक भी कार्विंग सिमिलर नहीं है। आप शुड भी चेक। 104 ही पिलर अलग अलग कार्विंग। इसको क्या बोलते हैं? ये बाड़ी महल है। बाड़ी जस्ट इन गार्डन। गार्डन, गार्डन महल के ऊपर। हाँ, हाँ। आप देखिए, आप 100 फीट ऊपर है, उसके ऊपर गार्डन है। और ये जगह देखिए आपको स्विमिंग पूल। ये स्विमिंग पूल है, ये रानी का इसमें क्या होता था होली के टाइम में रानियाँ कलर भर के पानी डाल के कलर डालती थी, होली खेलती थी अपने सखियों के साथ में। इस जगह का उपयोग होली बुक रीडिंग के लिए भी होता है। अपनी रामायण महाभारत गीता जो बुक है ना, वो का पाठन होता है। आज तो क्या है, DHL FedEx बहुत अच्छी सुविधा है। उस जमाने में DHL FedEx नहीं थी ना, तो कबूतर डाक का काम करते थे। डाकों क्या? डाकिया, मैसेंजर, गुड मैसेंजर। ये जो कुंड देखो आप, 10 बाय 10 का एक मार्बल का कुंड बना हुआ है, बिना कहीं जॉइंट के। इसका उपयोग होता था महाराणा महारानी के साथ में परफ्यूम होली खेलते थे, अत्तर की होली। इसको कर्टन से पैक कर देते थे पूरा। वो कर्टन हुक लग रहे थे, वहाँ पर भी हुक लगे हुए कर्टन में, पर्दे बांधने के, कड़ियाँ लगी हुई, उससे इसको पूरा पैक कर देते थे। पैक करने के बाद फिर, और ये फाउंटेन नया है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी अभी आया, उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, तो ये फाउंटेन तो अभी लगाया गया, पानी अभी भरा गया। तो सामने जो खाली कुर्सी दिख रही है उन बंटी के पीछे, उस खाली कुर्सी का एक महत्व है कि 1911 में जॉर्ज किंग आया था इंडिया, किंग जॉर्ज फिफ्थ इंडिया विजिट पे आया था। उसने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दरबार का आयोजन किया था दिल्ली में, और उस वक्त अपने हिंदुस्तान में 569 प्रिंसली रूलिंग स्टेट थे। उन 569 प्रिंसली रूलिंग स्टेट को उसने इन्वाइट किया था। इसलिए इन्वाइट किया था कि उस दरबार में आने के लिए, क्योंकि उसमें ब्रिटिश रूल्स रेगुलेशन था। और सिर्फ एकमात्र ये पैलेस है उदयपुर जो राजघराना है, ये इसलिए बिल्कुल इंडिपेंडेंट था, फॉरनर रूल्स रेगुलेशन इसमें नहीं चलता था। तो उन महाराणाओं ने क्या किया कि वो इन्विटेशन एक्सेप्ट नहीं किया। एक्सेप्ट तो कर देते, लेकिन उसके नीचे एक लाइन बहुत गलत लिखा हुआ था। वो लाइन लिखा हुआ था, अटेंडेंस इज अनिवार्य, अटेंडेंस इज नेसेसरी। वो चीज़ महाराणा को अच्छी नहीं लगी कि अटेंडेंस, वाई इज अटेंडेंस इज नेसेसरी, आई हैव नो वर्क फॉर हिम। भाई महाराणा को तो कोई काम नहीं था, उसको काम था दरबार, वो आयोजन कर रहा था। रिक्वेस्ट इज ओके बट ऑर्डर इज नॉट ओके। तो महाराणा ने वो, ये महाराणा के साथ में फोटो लग रहा है ना, यही महाराणा थे। तो उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड नहीं किया, तो ये चेयर वहाँ दिल्ली में खाली रह गया। और जिन जिन महाराणा, ये ब्रिटिशों ने किसको? महाराणा को गिफ्ट किया, लेकिन आज तक किसी ने बैठा नहीं। तो ले लिया, लेकिन आज तक कोई विदाउट फ्लैश, जस्ट इन फ्लाइट। ये जो जगह नीचे दिख रही है आपको, हाथियों की लड़ाई की जगह थी। ये जो वॉल दिख रहा है ना आपको, इस वॉल के अंदर की साइड में एक हाथी रहता था, बाहर की साइड में दूसरा हाथी। तो महाराणा क्या करते थे, इंटरटेनमेंट के लिए हाथियों की लड़ाई करते थे, जस्ट फॉर द एंटरटेनमेंट। आज तो टीवी, सिनेमा, इंटरनेट सब है, उस जमाने में कुछ नहीं था। तो एक हाथी अंदर, दूसरा हाथी बाहर, फिर वो एक दूसरे को सूंड से पकड़ के खींचते थे। जो हाथी इस वॉल को टच कर जाता ना, देयर द फाइटिंग लूज कर जाता। दैट टाइम जस्ट एवरीबडी क्लेपिंग। एंड एलिफेंट इज़ वेरी पीसफुल एनिमल। उनको थोड़ा क्या है, अल्कोहल पिलाया जाता था, फिर वो अग्रेसिव किया जाता था। लास्ट फाइटिंग हुआ था 1951 में, उसके बाद इस फाइटिंग को बैन कर दिया गया था। उसी फाइटिंग का इधर से ये भी पूरा निकालना है। मतलब दीवार को टच किया है, दीवार में टच किया वो लूजर है। दीवार की टच। और ये पेंटिंग है उस जमाने का। उसी टाइम में 2 मार्च 1951 को पेंटिंग बनाया गया था, वो पेंटिंग है। ये लूजर और ये विनर। आइए अब मैं आपको ये लेडीज लोग फंक्शन यहाँ से देखते थे नीचे। ऐसा ऐसा। हाँ, यहाँ से फंक्शन नीचे देखते थे। मेरे को कभी देख मम्मी
ये क्या था? हनीमून सूट। अच्छा, ये पूरा कांच का बना हुआ है, नीचे भी कांच है, फ्लोर वॉल सीलिंग, उधर देखिए खिड़की बहुत ही अच्छी बनी हुई है कांच। एक्चुअली देखने के लिए छोड़ना चाहिए ना, अंदर जाएंगे तो कांच फोड़ देंगे ना पब्लिक। कांच अंदर गए ना तो कांच की टाइल्स टूट जाएगी सर, इसलिए इसको बंद कर रखा। और ये हाथी दांत के किवाड़ है। अच्छा, हाँ दोनों ये हाथी दांत की है, देखने लायक तो वही है। ईस्ट वेस्ट यहाँ खड़े हो जाए आप सुंदर। ये है चित्राम की पूंछ, इसको बोलते हैं पैंट। प्रश्न पूछूंगा आप लोगों से, पूछना पड़ेगा ना, इतनी देर घुमाया जो। हाँ, ये मेड इन चाइना का टाइप। वो क्या सामने दिखाई दे रहा है? सामने क्या दिखाई दे रहा है? आप बोलेंगे तभी मैं लूंगा, वो रिकॉर्डिंग भी हो जाता है। आने का बोलो। आधा तो ले पीछे तो दो ही डलेगा। ये जो आपको ब्लैक पैलेस दिख रहा है, ये पानी के बीच में है। 1734 में इसको महाराणा जगत सिंह जी ने बनाया था, जब ये जगनिवास था। और इसमें 5 कमरे थे, समर पैलेस के नाम से इसको जाना जाता था। ये समर पैलेस है, वो पीला वाला बिल्डिंग दिखा है वो आपको उदय विलास है, 5 स्टार होटल। और वो जो टॉप ऑफ द हिल पे दिख रहा है ना आपको, वो टॉप ऑफ द हिल पे अभी राखी सावंत ने स्वयंवर किया था, आपने नाटक किया था ना, वो स्वयंवर वहीं किया था। और वो टॉप ऑफ द हिल है जो मानसून पैलेस है। आज तो क्या है कि वेरी गुड फैसिलिटी है, हीटर और एयर कंडीशन की। उस जमाने में नहीं थी, तो महाराणा क्या सीजन वाइज पैलेस यूज करते थे। ये तो पूरा हो गया विंटर पैलेस, समर पैलेस और मानसून पैलेस। टॉप ऑफ द हिल बादल आते हैं अंदर पूरा मानसून पैलेस। ये नहीं पैलेस नहीं, ये होटल है उदय विलास। ये भी होटल है ताज का, वो ओबरॉय का। 10 करोड़ रुपये इसका ही आता है। हाँ, इसका आता है 10 करोड़ रुपये सालाना। और इसमें रूम रेंट है 50,000 रुपये से 1 नाइट का चालू है, 1.5 लाख रुपये का। तो कमरे खाली नहीं मिलते। 3,500 रुपये डिनर का चार्ज है, उसका भी सेम प्राइस है। कमरे भी नहीं मिलते, कमरे भी नहीं मिलते, डिनर के लिए जगह भी नहीं मिलती। लंच डिनर भी फुल होता है। आइए आगे। ये रानियों की सुरक्षित जगह है, कोई भी बड़ा फंक्शन होता तो रानी यहाँ वेट करती, नीचे फंक्शन देखती। ये रानियों के लिए पंखा है, ये जो पंखा देखो ना आप, आपके घर पे भी होगा, पुराने ज़माने में रस्सी से खींचने वाला पंखा है। ये झूले के साथ चलता है, पंखा वाला, एक जना पंखा खींचता है, रानियाँ बैठती है। दोनों साइड में ये हाथी दांत के किवाड़ है, ऑल एवरी डोर। तो जब भी पैलेस में कोई गेस्ट आता है, महाराणा उसके आने की खुशी में डांस पार्टी का आयोजन करते हैं नीचे, तो उस वक्त भी रानियाँ ये रानी का ड्रेसिंग है। ये ट्रेडिशनल सीटिंग है महाराणा का बैठना। हाँ, पारंपरिक गद्दी। अच्छा, वो महाराणा जी बैठ। हाँ, अंदर आते हैं पैलेस के अंदर तो पारंपरिक गद्दी है, बैठते थे। और इधर आइए, रोड की लकड़ी बहुत मतलब उसके और ये नीचे देखिए आप, महाभारत के युद्ध का कारण। ये चौपड़ नहीं होता तो महाभारत का युद्ध नहीं होता। तो इधर क्यों रखा है? हिंदू खेलते हैं ना, सभी खेलते थे, सभी इतना होने के बाद भी खेलते हैं। वो तो उन्होंने तो उसके लिए खेला था, ये तो इसी खेलने के लिए। अच्छा, चेयर में गेस्ट को ये चेयर दी जाती थी, बहुत ही खूबसूरत, लेकिन प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा है। हाँ, इधर आइए, मैं आपको बताता हूँ प्रोटोकॉल का ध्यान। आपने इसको बनाया था, नीचे एक फंक्शन हो रहा था तो उनके 16 रानियाँ थी, 16 रानियाँ थी, तो वो वहाँ से लड़ा रही थी देखने में, पहले में। तो महाराणा को ये बात सुनी, अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने एक रानी के लिए एक खिड़की, मतलब 16 खिड़कियाँ बनाई। 16 रानियाँ। हाँ, मेंटेन विद वाइट। ये कौन? सूर्य?
कौन थे? सूर्य सूर्य प्रकाश। बनाया था महाराणा सूर्य प्रकाश महल। नाम सूर्य प्रकाश महल है। अच्छा, स्वरूप सिंह ने बनाया। महाराणा भोपाल सिंह जी 1955 में इनका डेथ हो गया था। उनको बोलिए आप सुने, फोटो तो नीचे से खींच लेंगे आप। इधर आइए, आप पहले सुनिए, फोटो आप नीचे से ले लेना, नीचे से अच्छा आएगा। सुनिए इधर, ये महाराणा भोपाल सिंह है जो अंतिम महाराणा थे। 1955 में इनका डेथ हो गया था। 20 साल की उम्र में पोलो खेलते हुए नीचे गिर गए थे तो इनको पैरालिसिस हो गया था। तो ये हैंडीकैप्ड महाराणा थे, अपंग राजा। 3 शादियाँ इन्होंने करी थी, फिर भी इनके कोई संतान नहीं हुई थी, तो उन्होंने अपने भाई के बच्चे को गोद लिया था जो नेक्स्ट महाराणा भगवत सिंह जी बने थे। ये इनका व्हील चेयर है और ये कांच का काम इन्होंने अपने शासनकाल में पूरा कराया था। और ये पहले महाराणा है जिन्होंने डेमोक्रेसी में अपना राज्य गवर्नमेंट को सौंप दिया था। ये जो दोनों चेयर दिख रही ना आपको, वेरी हिस्टोरिकल चेयर। एक पे सरदार वल्लभ भाई पटेल बैठे थे, ये सामने इधर देखिए आप आंटी। ये दोनों चेयर जो है ना काफी हिस्टोरिकल है। एक पे सरदार वल्लभ भाई पटेल बैठे थे, एक पे जवाहरलाल नेहरू बैठे थे और यही एग्रीमेंट पे साइन हुआ था। और 22 लाख रुपये उस वक्त सालाना पेंशन मिलती थी इनको, इनका राज चलाने के लिए। और ये हैंडीकैप थे जो कैसा इनका टॉयलेट था, देखिए वेस्टर्न स्टाइल का टॉयलेट वो कैसे यूज करते थे। और 1936 में पहली बार इलेक्ट्रिसिटी आया तो 1938 में इन्होंने अपने लिए लिफ्ट लाके वहाँ लगा दिया। टॉयलेट में लग रही है लिफ्ट है। महाराणा की डेथ के बाद लिफ्ट बंद हो गई, ठीक है। और ये महाराणा मजाक करने के लिए गेस्टों के लिए लिफ्ट लगा रखते थे, ये चालू है, इसको खोलने पर खुलता नहीं है। आप लोग सब बुजुर्ग हैं, मैं आपसे मजाक नहीं करूँगा। अगर कोई मेरे उम्र का साथ में होता तो मैं उसको बोलता इसको खोलो, खोल नहीं पाता क्योंकि दीवार है, दीवार में क्या करो। रखा मानसून टाइम में 1620 में ये एक पीतल का सूर्य बना के यहाँ लगा दिया। क्या किया? पीतल का सूर्य तो बाहर की तरफ इसका फेस रखा। तो क्या होता था मानसून टाइम में जब बारिश आती तब सूर्य बाहर नहीं आता तो पब्लिक और महाराणा दोनों पैलेस के बाहर जाके सूर्य के दर्शन कर लेते और वहीं से सूर्य को भगवान कहाँ से आते थे सूर्य? ये बाहर रहता ना तो पैलेस के बाहर आ जाते थे। हाँ, तो दर्शन कर लेते। पर इन हैंडीकैप महाराणा के लिए वापस प्रॉब्लम थी कि बार बार बाहर नहीं जा सकते थे, तो इन्होंने अपने लिए फिर देखिए आप सोने का सूर्य बनाया। 1 किलो 800 ग्राम सोने का सूर्य बनाया। इसमें 1 किलो 800 ग्राम सोना है, बाकी तांबा और दूसरा मेटल लगा हुआ है। 1930 में इसको बनाया गया था। और ये हैंडीकैप महाराणा देखिए आप वजन के प्रति कितने चिंतित थे, अपनी फिटनेस के प्रति। आप और मेरे जैसे वो क्या कि स्प्रिंग बैलेंस पे खड़े नहीं हो सकते थे, तो उन्होंने ये एक कांटा बनाया जिसमें वो बैठ जाते थे, ऊपर वजन आ जाता था। बैठ मशीन, वेइंग मशीन, वेइंग मशीन है। देखिए वो लिफ्ट यहाँ खुलती थी, इसलिए एक दरवाजा ये यहाँ पे। हाँ। मजाक करने के लिए 2 दरवाजे थे ना ऊपर, एक ही है। यहाँ तो ओरिजिनल लिफ्ट यहाँ खुलती थी। हाँ, वो तो ये पीकॉक अपना राष्ट्रीय पक्षी है, आप सभी जानते हैं। ये कोई कलर से बनाया हुआ है। मोर देन 25,000 पीस ऑफ ग्लासेस, मोर देन। आप नजदीक से आके देखिए कि कांच का टुकड़ा जोड़ के बनाया गया है इसको, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। इस तरह के इस पूरे मोर चौक में 5 पीकॉक है, एक ये 3 सामने, वो एक बहुत ही खूबसूरत अंदर है, इसलिए इस जगह को मोर चौक नाम दिया गया। मोर चौक, मोर तो ये आएगा सर। 1 मिनट, इसको काफ़ी टाइम यूज़ नहीं किया तो देखो भाई रोहित ने फैक्ट्री भी बनाया है भाई। पहला तो प्रोडक्ट डायरेक्टर जो होता है उसका और फिर उनके वर्कर्स। कंपनी में नाम नहीं लिखा तो नहीं, वो सब चल रहा है ना। केशव कार्तिक आगे लगेगा, सब होर्डिंग वगैरह, बोर्ड वगैरह सब आगे लगेंगे। अच्छा, यहाँ पे बोलते जा तू, ये कौन सी क्या है प्लान? ये सारे अपने क्वाड का इधर से इधर ये वाला यूनिट सारा क्वाड चलता है, जो सामने क्रेशर से सारा हमारे स्टॉक टैंक में जाता है, स्टॉक टैंक से अंदर जाता है। इधर वाला जो प्लांट लगा है ये अपने फेल्सपार का है। ये भी सेम पोजीशन है, सेम जैसे इधर से जाता है, जैसे पट्टे से अंदर जाता है। इधर फेल्सपार बनता है और इधर क्वाड बनता है। इधर 200 मेस और इधर भी 200 मेस, 250 मेस, 300 मेस, जैसे पार्टी की डिमांड है। और सामने गार्डन बनने वाला है। गार्डन बना है, गार्डन जल्दी बनेगा। और रोहित को हम कहाँ देखेंगे? कहाँ देखेंगे? अपना लकी को। चलो ठीक है। ऑफिस में चाय के प्लेट में कभी करे वही खड़ी है, वो कुछ नहीं है, तो टाइट भी है जैसे का। अरे श्रिंक भी है मां, बहुत टाइट लगी है।
ये लक्की के सास है, लक्की जी का है, बड़ा लक्की का भाई है। एक ही घर में दोनों, ये आइडिया है। अच्छा दोनों बेटियां, अच्छा तो कल अपन एक मिले होंगे फिर दोनों में से। बड़ी वाली है वो है, वो सुरेंद्र जी में कृष्णा केशव की माँ। हाँ केशव की माँ। अरे अच्छा वाह, लक्की जी ने नहीं बताया ये बात। कल तो मुझसे मिले। हाँ के तो आपका द्वैता भी है। राधिका श्री ज्ञान गोपाल का मंदिर है पुष्कर में। ये लक्की जी के ससुरे हैं। चलो भाई पढ़ाई वढ़ाई करता समय भी बात ही नहीं करी, खत्म हो गई पढ़ाई। खुश रहो तो फिर बच्चा बच्ची खुश हो, फिर अपन किसी को देना। हाँ बहुत परिवार। हाँ बोलो आपका नाम। हाँ कौन सा क्लास में है? 7th में है। स्कूल है कौन सा? इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम और संस्कृत? संस्कृत भी पढ़ाई करती हो? चलो वेरी गुड। चलो बेटे वो देख सकते हैं। हाँ पहले ये आपने कविता जी के मकान। हाँ, मंदिर मंदिर जो बोलो। डैडी जी भी खड़े हैं, पापा जी ना। अच्छा चलो। गणेश जी का मंदिर है पुष्कर का, बड़ा विनायक, सिद्धि विनायक मंदिर है, रिद्धि सिद्धि है। और चल ये ब्रह्मा मंदिर है दुनिया का एक ही ब्रह्मा मंदिर। ये पुष्कर का मंदिर है। जगतपति आज हमारे दर्शन हो गए। प्रजापति ने हमें बुलावा भेजा। इधर आ, इधर खाली खड़ा रहे। ऐसा बस। हाथ निकालना। रमेश आजाद चल चलो, गीतू भी खड़ी रहती है। जल्दी कर। कविता खड़े रहेगा।
पुष्कर के टेम्पल में आए हैं चल हाँ राम जी भाई से हमारी जानकारी ले रहे हैं। हाँ बताइए। पुष्कर जिसके लिए संसार आता है तो पुष्कर चले पुष्कर चले। पुष्कर का कोई स्टैच्यू प्रतिमा नहीं है। इसी पवित्र सरोवर का नाम पुष्कर और इसी नगर का नाम भी पुष्कर है। अब पुष्कर नाम कैसे? जब भगवान विष्णु की नाभि से कमल का पुष्प और कमल के पुष्प से ब्रह्मा की उत्पत्ति है। जिस पुष्प से ब्रह्मा उत्पन्न हुए वही पुष्प ब्रह्मा अपने हाथ में लिया। विष्णु शिव को बोला कि आपका गया शिव का कैसे है, वैसे मृत्यु लोक में हमारा भी कोई स्थान होना चाहिए जिससे हम जीव जंतु इंसान को उत्पत्ति करें। तो ब्रह्मा ने ब्रह्मलोक से पुष्प गिराया, वो पुष्प तीनों लोकों में घुमा यहाँ आके गिरा। उसके प्रेशर से 7 पाताल टूट के स्वतः पानी उत्पन्न हुआ। पुष्प मंजा फूल और कर मंजा हाथ, पुष्प प्लस कर, ऐसे नाम पुष्कर पड़ा। तीर्थ की स्थापना के लिए ब्रह्मा जी ने यहाँ 5 रोज का यज्ञ का आयोजन किया था। ये यज्ञ के बीच में स्थान बनाया हुआ है। ये तो सूखा इसलिए है कि 12-12 फुट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ निकाला गया है। इसको भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि इसका सफाई निकाल कर रहे हैं। आज के 35 साल पहले इसकी सफाई हुआ था। यही पोजीशन हमारे बचपन में थी, उसके बाद में अभी सेकंड पोजीशन देख रहे हैं। पहले भी ऐसे हुआ था 35 साल पहले। अभी क्या है, वापस पानी इसका निकाल के इसकी खुदाई करके 12-12, 15-15 फुट मिट्टी निकाल के उसकी सफाई चल रही है। तो ब्रह्मा जी ने ये किया था, ये गायत्री माता। गायत्री का उत्पत्ति बहु यही से है, गाय के मुख से डाल के। ब्रह्मा ने 33 कोट देव देवता, राजा महाराजा, ऋषि मुनि, ब्राह्मण सबको निमंत्रण दिया। तो ब्रह्मा जी के 5 मुर्गा है। सनक, सनकादिक, सनंद कुमार, सबसे मोटा पुत्र नारद, मानस पुत्र नारद है ब्रह्मा जी के। तो नारद जी को बोला जाओ बेटे, नारद अपनी माता सावित्री को लेके, पहले धर्मपत्नी सावित्री माता, तो नारद जी को लेके आओ। तो नारद जी यहाँ से नारायण नारायण करते करते गए। आधे से में विचार करने लगे कि संसार भर में हमने सबको झगड़ा कराया, आज मृत्यु लोक में माता पिता को झगड़ा नहीं कराया तो उनको नारद कौन कहेगा। और आधे रास्ते में रिटर्न हुए, पिता ब्रह्मा के पास आती मातेश्वरी पिताजी को बोला कि आप थोड़ा इंतजार करिए, सावित्री माता आ रही है। बहुत इंतजार करने के बाद भी उनका धर्मपत्नी सावित्री माता नहीं आई। तो ब्रह्मा जी के 2 द्वारपाल आए, गैस के पूर्व ब्रह्मा। वो द्वारपाल सुरपति इंद्र, धनपति को पहले द्वारपाल इंद्र को बोला तुम किसी भी तरह से कन्या का इंतजाम करो क्योंकि यज्ञ का मुहूर्त निकल रहा है। अच्छा एक बात बताऊँ आपको, मृत्यु लोक में ब्रह्मा जब सस्ती की रचना हुई थी ना, तो ब्रह्मा ने प्रथम यज्ञ यही किया था। ये पहला यज्ञ है। तो ब्रह्मा जी के 2 द्वारपाल इंद्र जी, ये सामने यज्ञास्थल पर्वत है सर, उसकी टेकरी देख रहे हो ना, इसको यज्ञास्थल पर्वत कहते हैं। नहीं सर, ये पूरा यज्ञास्थल पर्वत कहते हैं। ये पर्वत को अच्छा बैठना पड़ेगा। यहाँ अगस्त मुनि तपस्या कर रहे थे। यहाँ पूरे स्थान है। द्वापर में कृष्ण आए थे, उनका स्थान है। 5 पांडव का स्थान है। त्रेता में स्वयं भगवान राम आए थे, बालू मिट्टी का साध्य किया था। ये आजकल करते थे भाई, सत्युगम केवलम दुष्कर्म। आप गेस्ट हो इसलिए इतनी बात पूरे डिटेल में कह रहे हैं। सत्युगम केवलम दुष्कर्म, द्वापरम नेमिशरण्यम, नेमिशरण्यम कुरुक्षेत्र हरियाणा। और कलयुग की गंगा प्रसिद्ध है। कलयुग में जो गंगा प्रसिद्ध है वहाँ जाके यहाँ नहीं हो तो यात्रा सफल नहीं होती। शंकराचार्य तो गुरु पुष्कर आहे। तो अगस्त मुनि यहाँ तपस्या करे थे। इंद्र जब यहाँ से कन्या ढूंढने गया तो कन्या मिल गई और पकड़ के ब्रह्मा दूध का घड़ा लेके आती थी कन्या इनके लिए, अगस्त मुनि के लिए। वो जंगल में कन्या मिल गई, पकड़ के ब्रह्मा जी के सामने हाजिर किया। मंत्रोच्चारण से उस कन्या का कुशा बनाया। दर्भ होता ना, दर्भ हरी घास, कुशा बनाया। कुशा बनाने के बाद देवताओं के पास में मौजूद जाते जो कामधेनु गाय के मुख में डाल उस घास को, उसे दर्भ को, और पीठ द्वार से निकला। 3 बार क्रियान्वित किया, गायत्री अमृत का छींटा देके अपने पास में बैठा लिया। अब नंतर जैसे ही यज्ञ शुरू हुआ, स्वाहा स्वाहा की तीनों लोगों में आवाज गूंजने लगी। तो मातेश्वरी सावित्री के कान में जब आवाज गई तो मातेश्वरी परेशान हो गई और पहले सारा ब्रह्मा को दिया, मेरे उपयोग दूसरा धर्मपत्नी रख रहे, ऐसा शुभ कार्य कर रहे हैं, संसार में तुम्हारी मृत्युता कहीं नहीं रही। इसलिए मृत्यु लोक में ब्रह्मा देवल नहीं। जैसे अपनी भाषा में बात करो तो ब्रह्मा का पूजा नहीं होता। गृहस्थी लोग पूजा नहीं करते, वहाँ पीले कपड़े वाले साधु गृहस्थी छोड़ के आते हैं, उनका अधिकार है। शंकराचार्य जी की गद्दी है वहाँ पर, जो गृहस्थी छोड़ के आते हैं ना, जगत गुरु अपन सनातन धर्म के 4 शंकराचार्य। तो उनमें से एक शंकराचार्य कांची गोटी वाले आए थे, इस मंदिर देवल का स्थापना किया था 800 साल पहले। ये 10-20 हजार साल का तीर्थ नहीं है, सत्युगम केवलम पुष्करम है, सत्तु का तीर्थ है। उसके बाद में गाय को श्राप दे दिया तो तुम्हारे मुख से गायत्री का उत्पत्ति है, यही हिंदू तुम्हारा कलयुग में गंदा रहेगा।
सबको श्राप देके माठेश्वरी वेस्ट बंगाल में बैठते हुए गई। तो ब्रह्मा ने बोला मेरी धर्मपत्नी को और भारतवर्ष में कहीं पे भी उनके बेटो पवित्र सरोवर का जल स्पर्श होगा तो मेरी धर्मपत्नी कहलाओगी। तब 3 किलोमीटर की पहाड़ी के ऊपर अपने बैठी है, जलचा तांबे जाता है सावित्री घाट में, वो लेके जाता है ब्राह्मण लोग उपाध्याय लोग और पूजा अर्चना आती होती है। इसलिए सुहागिन माता बहनी आती है, सुहाग का बिंदी लेती है। नगर में देखा जाए देवल लगाओ, कोई देवल में फूल प्रसाद अगरबत्ती पैसा पाई भोग दान दक्षिणा डोनेशन हमारे यहाँ कहीं नहीं होता। एक बात। दूसरी बात, जल की पवित्रतासाठी 11 वाच्य बना दिया है। जल तक जूता ले जाना, कुल्ला करना, साबुन लगाना, मच्छी पकड़ना, नाव चलाना, शिकार केला, मांस मच्छीच्या दुकानी, शराबच्या दुकानी, सिनेमा थिएटर नहीं है, क्योंकि सब सकलाचार तीर्थ गुरु पुस्तक। व्हाइट प्रेस देख रहे हो आप राजा महाराजा को,